नमस्कार, आप देख रहे हैं द गवार। मैं हूं आपके साथ अनुराग शुक्ला। द गवार के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल इंडियन पॉलिटिक्स हिस्ट्री में एक ऐसे नेता हैं जो अपने 3 चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हैं। पहली खांसी, दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट और तीसरा थप्पड़। ये बात हम नहीं कहते, ये बात वो स्वयं कहते हैं। आप खुद देखिए। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। अरविंद केजरीवाल न सिर्फ एक परेशान नेता हैं बल्कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज नेता भी हैं। अरविंद केजरीवाल इतने कंफ्यूज नेता हैं कि वो कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। आप खुद देखिए। पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि जनता आपकी किस बात को माने और आपकी किस बात को नहीं माने। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल की एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो खुद को जनता का सेवक नहीं बल्कि खुद को जनता का मालिक समझते हैं। अरविंद केजरीवाल का मानना है कि ये दिल्ली उनकी है और वो दिल्ली के मालिक हैं। आप वीडियो देखिए। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये तो अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको बता दूं कि आप दिल्ली के मालिक नहीं हैं, आप सिर्फ दिल्ली के सीएम हैं। आपको दिल्ली की जनता ने चुनकर गद्दी पे बिठाया है। आपके लिए राहत इंदौरी साहब ने एक बहुत अच्छा शेर लिखा था कि आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। आप स्वयं वीडियो देखिए। आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। केजरीवाल की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनकी कोई भी बात सुनता ही नहीं है। केजरीवाल भारतीय पॉलिटिक्स के एक ऐसे नेता हैं जिनकी कोई भी व्यक्ति बात ही नहीं सुनता है और इसका खुलासा मैं नहीं, वो स्वयं खुद कर रहे हैं। हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? आप केएलजी साहब, अगर असेंबली की पावर है तो आज हो रहा है ये। तो आपकी इसके पीछे का एक कारण है। इसके पीछे का कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल कभी अपने बातों पर टिके ही नहीं रहते। वो कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम किसी से गठबंधन नहीं करते। अरविंद केजरीवाल कहते हैं ना हम बीजेपी से ना कांग्रेस से किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे। तो अगले पल वो कहते हैं नहीं, हम गठबंधन करेंगे। आप स्वयं देखिए। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। कोई गठबंधन की सरकार बनाने नहीं जा रहे। हम सीधे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जा रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आप भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते। भाई साहब, हम कांग्रेस को मना के थक गए, मना के थक गए। गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, उनकी समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की बातों का यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप पल में 16 पल में मासा हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सत्ता के लिए हर वो काम किया जो एक नेता करता है, लेकिन इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक और काम किया जो भारतीय राजनीतिक इतिहास में आज तक कोई नहीं किया। ये नेता जब भी कैंपेनिंग के लिए या रोड शो के लिए जाते हैं तो इन्हें लोगों के समर्थन तो मिलते हैं, साथ ही साथ एक चीज बहुत ही शिद्दत से मिलता है, वो है थप्पड़। आप वीडियो देखिए। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जिन्हें आज तक अपने पूरे कार्यकाल में 11 बार थप्पड़ मिला है। 11 बार थप्पड़ खाने का रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम है। अरविंद केजरीवाल
भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता हैं जिन्हें एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड देना चाहिए। अगर बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों की तरह भी अवार्ड शो होते तो भारतीय पॉलिटिक्स में भी एक अवार्ड शो जरूर होना चाहिए, जिसमें जनता अपने उस नेता को खुद अपने हाथों से सम्मानित करे जो उसको बहुत ज्यादा एंटरटेन करता है। इस लिस्ट में अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर रहेगा और अरविंद केजरीवाल को एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना तय है। अरविंद केजरीवाल को जब भी थप्पड़ पड़ता है तो विपक्ष इसका बहुत ज्यादा मौज लेता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि विपक्ष के साथ साथ उनके अपने पार्टी के नेता भी इसका बहुत मौज लेते हैं। आप स्वयं देखिए। If you look at the state of, if you were to travel with me in East Delhi someday, जो लोग जिस हालात में जीते हैं उसको देख के सोचती हूँ कि लोग पॉलिटिशियंस को मारते नहीं है ना, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। अरविंद केजरीवाल से जब भी दिल्ली में किए गए कामों के बारे में पूछा जाता है तो वो 3 काम बहुत ही शिद्दत से गिनवाते हैं। एक, हमने हॉस्पिटल बनवा दिया। आप स्वयं देखिए। एक सरकार आई है जिसने गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करा है। आज तक कोई सरकार आई थी जिसने सरकारी स्कूल ठीक करे? और एक सरकार आई है जो आपके परिवार का अच्छा इलाज कराने की कोशिश कर रही है। आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, पूरी दिल्ली के अंदर अस्पताल बना रहे हैं, अस्पतालों में सारा इलाज मुफ्त कर दिया। पहली बार सरकार आई है जो झुग्गियों के अंदर सड़क और गलियां बना रही है। पहली बार सरकार आई है जो झुग्गी वालों। जब आप ग्राउंड पे उतरकर इन कामों की असलियत को देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नजारा मिलेगा। मैं सिराज खान, मेरे सामने रात को 2 बजे से कोरोना का मारा डेड बॉडी था। आज सुबह 11 बजे के आसपास वो बॉडी लेके गया। बहुत डरे हुए हैं। जीटीबी अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजन भी लगा चुके हैं। बेड पे बंदा मरा पड़ा रहता है, 3 घंटे तक उठाने नहीं आता पेशेंट को। इससे पहले आप किसी भी काम को करा देना और किसी भी काम को एक बेहतर ढंग से कराना 2 अलग चीजें होती हैं, जो अभी तक शायद अरविंद केजरीवाल ने नहीं सीखा है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जिनको बिहारियों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात उन्होंने स्वयं कहा है। आप खुद देखिए कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। का यहाँ तक कहना है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का हक है। तो आपको बता दूं अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर दिल्ली से कम और भारत के कई और राज्यों से लोग आकर यहां पर रहते हैं। दिल्ली की इकोनॉमी में केवल दिल्ली वालों का हाथ नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा उन लोगों का हाथ है जो यूपी, बिहार, पंजाब और देश के तमाम स्टेट से आके यहाँ की इकोनॉमी ग्रोथ करने में मदद करते हैं। ऐसे में आप अगर ये कहते हैं कि दिल्ली में अधिकार सिर्फ दिल्ली वालों का है, सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि दिल्ली वाला कौन है और कौन दिल्ली के बाहर वाला है। आप एनआरसी और सीए लागू होने से पहले ही दिल्ली में एनआरसी लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हर बार एक चीज को भूल जाते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स का, इंडियन डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर राष्ट्रपति होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है कि मैं स्टेट गवर्नमेंट हूं, मेरी सरकार है स्टेट गवर्नमेंट पे और मैं ही सबसे बड़ा हूं। ये हर बार भूल जाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की एक बाप उनके ऊपर बैठा हुआ है। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया जिनमें उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में इलाज केवल दिल्ली वालों का होगा। तो इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके इस फैसले को बदल दिया है।
उसके बाद केजरीवाल के तेवर बहुत नर्म हो गए और उन्होंने अपने नर्म तेवर में क्या कहा आप स्वयं देखिए। सोमवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली की कैबिनेट के उस निर्णय को पलट दिया और केंद्र सरकार ने एलजी साहब ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली के हर अस्पताल में सबका इलाज किया जाएगा। मेरा अब ये कहना है, केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया, निर्णय हो गया केंद्र सरकार का। एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। केजरीवाल की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये यू टर्न बहुत जल्दी मारते हैं। इनसे जल्दी यू टर्न आज तक किसी ने भी इंडियन पॉलिटिक्स में मारा ही नहीं। आप स्वयं देखिए। उत्तर प्रदेश में लागू कर दी आयुष्मान, वो बेचारा इलाज दिल्ली कराने आते हैं। इन्होंने हरियाणा में लागू कर दी, वो बेचारा इलाज तो दिल्ली करती है सबका। आयुष्मान भारत योजना से इलाज नहीं होता, कार्ड मिल जाता है। दिल्ली सरकार प्रत्येक वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में 2020-21 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करेगी। केजरीवाल और इनके कैबिनेट में अलग ही खिचड़ी पकती रहती है। केजरीवाल कुछ और कहते हैं तो इनके मंत्री कुछ और कहते हैं। ऐसे में जनता के लिए एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये किस बात पे विश्वास करें और किस बात पे विश्वास नहीं करें। आप ये स्वयं देखिए। और एक चीज मैंने देखी है जी, 4 साल में इतना काम करा है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। फजूल खर्ची बंद कर दें और अगर करप्शन खत्म कर दें, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी थी अभी तक। दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके इसके लिए और दिल्ली के और बाकी जरूरी काम तुरंत ऑफिस के चलाए जा सकें, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि वो दिल्ली सरकार के लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दें। अरविंद केजरीवाल की छवि एक नेता की कम और एक एंटरटेनर की सबसे ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल एक नेता के रूप में अभी अभी उभर रहे हैं। अभी इन्हें एक नेता के गुण को सीखना होगा। अभी इन्हें बहुत कुछ सीखना होगा कि एक नेता कैसे अपने बातों पे कायम रहता है, कैसे यूं घड़ी घड़ी हर एक बात पे यू टर्न नहीं मारता। बहरहाल मजाक से हटकर अरविंद केजरीवाल एक अच्छे आदमी हैं और अरविंद केजरीवाल को हाल ही में उनकी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन कोरोना की जांच हुई तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और ये दिल्ली वालों के लिए और उनके चहेते सीएम के लिए बहुत ही सुखद खबर है। हम आशा करते हैं आप जल्द से जल्द ठीक होइए। आप देख रहे थे द गवार, आपका आभार। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और एक बहुत ही जरूरी सूचना, अब आप खुद बताइए कि आपको भारतीय राजनीतिक इतिहास में किस नेता की रोस्टिंग देखनी है। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, उस नेता का नाम लिखिए, बाकी का काम हम पे छोड़ दीजिए। नमस्कार।